एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कोरिया एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ की सभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देख पाते हैं। वो भी जा ही रहा था, लेकिन तभी उसको एक बहुत सी खूबसूरत लड़की दिखती है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। बस उसी की तरफ घूरे जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको ज़्यादा भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ठीक तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़की आती है और बोलती है, तो फिर एक खूबसूरत लड़की ऐसी दिखती है ना। हेलो, मैं भी यहाँ एक न्यू स्टूडेंट हूँ और तुम भी हो, तो चलो एक साथ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं और बात करते हैं कि कोरिया एकेडमी हाई स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है और यहाँ तक कि हमें यहाँ पर रहने का जगह और 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। वो लड़की बोलती है, मैं सिर्फ अकेली यहाँ मिडिल स्कूल से आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लोनली फील कर रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ अकेडमी में क्या पढ़ाया जाएगा? मुझे तो लगता है बेटर टेक्निक्स। और तभी वो दोनों अकेडमी के पास पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो लड़की बोलती है, मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है नागाकुरा इमारी। मैन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम है कोकुना ए तोरू। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। देन अगले सीन में हमें कोरिया एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी दिखाया जाता है, जहाँ पर कि तोरुबा भी बैठे हुए थे। ठीक तभी स्टेज पर एक लड़की आती है और बोलती है, सभी न्यू स्टूडेंट का यहाँ पर स्वागत है और मैं हूँ इस स्कूल की बोर्ड चेयरमैन। मेरा नाम है सुकुमा सकाया और तुम सभी भी इस एकेडमी में जल्दी भर्ती होगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को ये क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट अपनी साइड में जो बैठे हुए हैं उसको पहली बार देखो। तुम्हारे साइड में जो बैठा हुआ है वही होगा तुम्हारा पार्टनर। ये सुनकर तोरू खुश हो जाता है और बोलता है, ये मारी तुम तो मेरी पार्टनर निकली। लेकिन तभी चेयरमैन बोलती है, तुम्हारी पार्टनर ही होगा, तुम्हारा ड्यूल पार्टनर, और जो भी इस ड्यूल में से हारेगा वो स्कूल में भर्ती नहीं होगा और उसको ये अकेडमी छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुन के बाद सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा तो हमें पहले नहीं बताया गया था। लेकिन चेयरमैन तो किसी की बात नहीं सुनती और बोलती है, तुम्हारे पास बस 10 मिनट हैं और अगर तुम दोनों फाइट नहीं करते तुम दोनों को फेल हो जाओगे। ठीक तभी हमारी उठती है और बोलती है, अगर हम हार जाते हैं तो हमें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? चेयरमैन बोलती है, क्या तुम लोगों ने भर्ती होने से पहले अच्छी तरीके से इस एकेडमी के बारे में रूल्स नहीं पढ़े थे? सिंपल है रूल्स, फाइट करो और जीतो और भर्ती हो। हमारी हमारी बोलती है, लेकिन हम ये रिटर्न टेस्ट दे नहीं सकते। नहीं। चेयरमैन बोलती है, तुम अवेयर हो कि तुम बहुत ही जल्द बैटल में हिस्सा लेने वाली हो? ठीक तभी तुमोरू भी उठता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। चेयरमैन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साइड में जो बैठा है वही हो तुम्हारा असली पार्टनर होगा। हिमारी बोलती है, तोरू मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, पर तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करना। तभी चेयरमैन बोलती है, तो फाइट शुरू होता है। अपने सोल और ब्लेज के पावर को दिखाओ और अपने फ्यूचर को सेट करो। ठीक तभी हम वहीं सफेद वाली लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपने विलेजों को एक्टिवेट करके अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर आती है और वो तो अपने अपोनेंट के साथ फाइट करना भी शुरू कर देती है। उन दोनों को फाइट ही बहुत ज़्यादा इंटेंस जा रहा होता है, जो देखकर आसपास के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वो स्टूडेंट भी अपने ब्लेज को एक्टिवेट करके अपने हाथ में हथियार लेकर आते हैं और सभी स्टूडेंट को अलग अलग वेपन होता है और वो सभी के साथ तो एक साथ एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इस डुओ में कोई हारता है, कोई जीतता है, या फिर कोई स्टूडेंट बीच बीच में दो दो मैच भी होता है। लेकिन तो तोरू तो अभी तक लड़ ही नहीं रहा था। उसको अपनी एक पास्ट की बात याद आ जाती है, जो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन हिमारी उसके सामने आकर बोलती है, तोरू मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस रास्ते में नहीं हट सकती। जिसके बाद अपने ब्लेज को भी एक्टिवेट कर देती है और उसके साथ में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तलवार आ जाता है। हिमारी बोलती है, तोरू क्या हुआ, अपने ब्लेज को एक्टिवेट करो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। जिसके बाद तोरू भी अपनी अटैक कर देती है। वहीं पर तोरू अब उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डोज कर पाता है और वो अटैक की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। इसके बाद वो इमारी बार बार तोरू के ऊपर अटैक की करी जा रही थी और तोरू उसको डोज ही करे जा रहा था। लेकिन तभी वो इमारी के हाथ को पकड़ता है और बोलते हैं, इमारी अब रुक जाओ। इमारी बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान जाऊँ? तो वो तोरू बोलता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। इमारी बोलती है, लेकिन तुम तो अभी एक फेयर तरीके से लड़े भी नहीं। दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी एक हथियार उड़कर तोरू के ऊपर लगने वाला ही था, जो देखकर तोरू उसे अपने ब्लेज को एक्टिवेट करके अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर भी जैसे जैसे तैसे करके उस हथियार से बच जाता है। और उसके ब्लेज को देखकर तो इमारी भी हैरान होती है और बोलती है, ब्लेज तो सोल के तौर पर एक हथियार बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो एक शील्ड है, आखिरकार ये कैसे हुआ? तोर बोलता है, शायद मैं बाकियों से अलग हूँ इसलिए। इसके बाद इमारी अपने तलवार को लेकर रेडी होती है और बोलती है, तुम्हारू में इतनी जल्दी क्यों अप नहीं करने वाली? फिर वो तलवार को लेकर तोर पर अटैक कर देती है। तभी तोर पास्ट में एक झलक देखता है, जहाँ वो बोल रहा होता है, जो कमजोर होंगे वो तो मर ही जाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट में आकर तो इमारी के अटैक को तोर अपने शील्ड से बहुत आसानी से रोक लेता है और तोर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना इमारी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा पावर लगाकर उसे दूर फेंक देता है और बोलता है, सब खत्म हो चुका है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से पावरफुल गुस्सा बनाकर इमारी को जोरदार मारता है, जिस वजह से इमारी दूर जाकर गिरती है। और दोनों का ऐसा फाइट तो सफ़ेद बाल वाली बस देख ही जा रही थी। ठीक तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, तो समय खत्म हो चुका है, जिसने जिसने बैटल को जीता सिर्फ वही इस अकेडमी में पढ़ सकते हैं, बाकी लोग घर जा सकते हैं।
अब अगले सीन में जितने भी स्टूडेंट हारे थे वो सभी लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ हिमारी बोलती है किसी को भी गहरी चोट नहीं लगी। तो हिमारू बोलता है क्योंकि विलेज के जो वेपन होते हैं वो हमारे सोल से बनते हैं। तभी हिमारी बोलती है तोरू के पास जाकर मुझे सीरियसली फाइट क्यों नहीं कर रहे थे तुम। ना तोरू बोलता है शर्मा कर और बोलता भी क्या है मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हिमारी भी शर्माने लगती है और बोलती है तोरू तुम्हारे पास कैसे कैसे पावर्स हैं और भले ही तुम्हारे पास अपोनेंट के पास कितना भी पावर क्यों ना हो अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। और यही हमारी दुनिया का करवा सच। तो तुम्हारू एडमिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ बोलने के बाद हिमारी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद तोरू वैसे ही एकेडमी के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसके एक पीछे एक बंदा बोलता है तोरू मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। उस बंदे को देखकर तोरू खुश हो जाता है और बोलता है तोरू लगता है तुम्हें भी इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया। फिर तोरू बोलता है लगता है हम दोनों ही हमारे चेयरमैन के लेबलेट्स बन गए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो कोयरा एकेडमी की रिसर्च फैकल्टी जहाँ पर कि हमारा चेयरमैन सुकुबा अगर ऐसा करती है। तोरू उसके बाद को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और बोलता है जल्दी चलो क्लास स्टार्ट हो गई होगी। तो अगले ही पल वो सभी तो क्लास के अंदर बैठ जाते हैं और तोरू की साइड सीट खाली रहती है। और कुछ देर बाद उस क्लास के अंदर सफेद बाल वाली लड़की इंटर करती है जिसे देखकर सभी लड़के ब्लश करने लगते हैं और सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। और वो लड़के तोरू के पास जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद तोरू को बस घूरे जा रही थी। तोरू काफी कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार ये कौन है मुझे कैसे जानती है और अभी ये फिलहाल मुझे ऐसे ही क्यों देख रही है लगता है मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए। फिर वो जैसी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सफेद वाली लड़की अपना मुंह घुमा लेती है। फिर वो सफेद वाली लड़की फिर से तोरू की तरफ घूरने लगती है लेकिन जैसे तोरू उसकी तरफ देखता है वो फिर से मुंह घुमा लेती है। ठीक तभी खिड़की से छलांग मारते हुए उस क्लास के बीच एंटर करती है कि उस क्लास का टीचर और उनका इतना ज्यादा अजीब हरकतें देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलती है आप लोग यहाँ पर आए हो मेरी क्यूटनेस देखने के लिए है ना। ये सुनने के बाद तो स्टूडेंट और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं इस सवाल का जवाब हम क्या दें। जिसके बाद वो टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है और फिर सभी स्टूडेंट एक के बाद अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। टीचर बोलती है अब तुम इंट्रोडक्शन दो। तोरू बोलता है मेरा नाम कोकिना है तोरू है। मैं सुनकर टीचर बोलती है तुम तो रेगुलर हो ना तुम्हारे बारे में हमारे ऑफिस के अंदर भी चर्चा हो रही थी। अब तुम सफेद वाले लड़के अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम जूली सिक्टन है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जूली तो अभी भी बस तोरू को ही घूरे जा रही थी जिसे देखकर तोरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद टीचर सभी को बताने लगती है क्या तुम्हें पता है हमारी एकेडमी कैसे वर्क करती है। तुम लोगों को एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा वही होगा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड 1 लाख येन हर महीने यूज कर पाओगे। और टीचर सभी स्टूडेंट को ये बताती है कि तुम सभी स्टूडेंट का एक पार्टनर होगा तुम अपने पार्टनर के साथ ही खाओगे पार्टनर के साथ एक ही रूम में रहोगे। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोलती है टीचर इस एकेडमी से ग्रेजुएशन होने के बाद हमारा क्या होगा। टीचर बताती है अगर तुम लोगों ने इस बार इस एकेडमी से ग्रेजुएशन कर लिया तो तुम लोगों को डैन एजेंसी सिक्योरिटी के तौर पर हायर किया जाएगा और तुम लोगों को ऑफिशियल ड्यू जल्दी ही वीकेंड में सिलेक्ट करा जाएगा। तब तक तुम लोगों ने अपने टेम्परेरी ड्यू के साथ एंजॉय करो। ये सुनकर तोरू बोलता है तो फिर तोरू क्या तुम मेरा टेम्परेरी ड्यू बनोगे। तभी टीचर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता ड्यू तुम लोगों को टेम्परेरी ड्यू भी चुना गया है जैसे कि एंट्रेंस सेरेमनी में हुआ था। तुम्हारे साइड में जो बैठा होगा वही होगा तुम्हारा टेम्परेरी डीओ। सुनकर तूर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं इसका डीओ नहीं होना चाहता। टीचर बोलती है तुम चिंता मत करो तुम उनके साथ एक ही रूम में सोओगे एक ही साथ खाओगे लेकिन तुम जो चाहो जूली के साथ वो नहीं कर सकते। और तुम समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तूरू शर्मा कर बोलता है आप क्या कह रही हो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। देन अगले सीन में तूरू तो अपने रूम में नहीं सोता बल्कि वो अपने दोस्त के रूम में सोने चला जाता है। लेकिन उसका दोस्त उसको निकाल देता है और बोलता है कि एक मर्द बनो और अपने रूम में जाकर सो। इसके बाद तूरू उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा शर्माते हुए एंटर करता है। जिसके बाद तोरू जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ पर किसी को नहीं देख पाता और जो देखा वो सोचता है शायद वो किसी अपने फ्रेंड के साथ सो रही होगी। तभी ठीक दूसरे रूम से जूली बाहर निकलती है और देख से देखकर तोरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तोरू से बोलती है मुझे माफ कर देना मैंने पहले शावर ले लिया। वहीं पर तोरू हद से ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि जूली ने सिर्फ एक ही शर्ट पहनी थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जूली बोलती है मैं यह पहनकर सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पजामा नहीं है। और इसके अगले पल ही तोरू और जूली एक जगह पर बैठ जाती हैं और तोरू बोलता है चलो हम एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। जूली बोलती है मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से याद है। तोरू बोलता है तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद क्यों है। जवाब में जूली बोलती है क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे थंडर गॉड ऑफ थोर के नाम से याद दिलाता है। ये सुनकर तोरू बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी जूली तोरू का नाम बार बार लेकर उसके पास आ रही थी जिस वजह से तोरू को और ज्यादा ब्रश करने लगता है। तभी तोरू को बोलता है मुझे एक बात याद आ गई आखिरकार तुम मुझे क्लास के अंदर इतना क्यों घूर रही जा रही थी। जो सुनकर जूली और पास आ जाती है और बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ मतलब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और बोलते हुए तो वो तोरू की और ज़्यादा करीब आ जाती है। तोरू तो कुछ ज़्यादा ही फ्लश करने लगता है और बोलता है कि रुको जरा आखिर तुम मेरे इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रही हो। तभी जूली अपना एक पंच बनाकर तोरू को बोलती है जब से क्वालिफिकेशन सेरेमनी में तुमने पंच यूज़ किया है तब से मैं सिर्फ उसी पंच के बारे में सोची जा रही हूँ। ये सुनकर तोरू ज़्यादा रिलीफ करता है और बोलता है अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। फिर जूली बोलती है क्या तुम मुझे वो पंच सिखा सकते हो। तो तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि उस पंच की वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ सकता है। यह सुनकर जूली उदास हो जाती है और बोलती है क्या मतलब तुम मुझे वो पंच नहीं सिखाओगे। और वो बार बार हिलने लगती है जो तोरू थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है। जूली बोलती है मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। जिससे तोरू बोलता है मुझे माफ कर देना अब तुम जाकर सो सकती हो। लेकिन जूली को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि वो तोरू के ऊपर ही सो जाती है। तभी तोरू बोलता है तुम मेरे ऊपर क्यों सोई हो तुम यहाँ पर नहीं सो सकती तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो तोरू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है आखिर वो करे क्या। तो वो दूसरी तरफ जूली को बहुत ही गहरी नींद में होती है। इसके बाद वो तोरू जूली को उठाकर अपने रूम में ले जाने लगता है।
और फिर वो जूली को बेड पे सुलाकर बोलता है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। अब अगले दिन तोरू बीच रात में उठकर कॉफ़ी पी रहा था और तभी जूली भी उठ जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तोरू बोलता है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, क्या तुम भी पीना चाहोगी? जिसके बाद जूली के लिए भी कॉफ़ी बनाकर ले आता है और फिर वो दोनों तो मज़े से पीने लगते हैं। तभी तोरू बोलता है, जूली अब जब तक ऑफिशियल ड्यू सिलेक्ट नहीं होते तब हम दोनों एक साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। जूली भी शर्माने लगती है और बोलती है, हाँ ज़रूर।